हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इरुटेरिया का जो न्यू वार्षिक अंक आया 2024 करेंट अफेयर का, उसका आज हम लोग जून मंथ को देखेंगे। इससे पहले अगस्त एंड जुलाई अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। जून का फर्स्ट खबर है, उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियां लगाई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक FDI कहां से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया। यह 1 साल से भी कम समय में छोटे जंगलों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ये जो शब्द है मियावाकी, ये UPSC 2021, जी हाँ, UPSC 2021 में पूछा गया था। ये जापानी पद्धति है। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति $111 बिलियन तथा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका जो स्थान है, जो रैंक है, वो 11 नंबर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के पांचवें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, गवाह संरक्षण योजना कहाँ की है? असम सरकार के। उद्देश्य क्या है कि जो गवाह है उसको जो खतरा है उससे उसको बचाना, ताकि क्या हो, न्याय प्रक्रिया तीव्र हो सके। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू करेगी। नेक्स्ट, अदानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अदानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए ICICI बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट, मई 2024 में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास में पहली बार नोटा को 2.18 लाख वोट पड़े। इसका कारण ये था कि जो कांग्रेस प्रत्याशी था, ये जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी था, उसने अपना क्या कर लिया था, नामांकन वापस कर लिया था। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है और इसे अपने भंडार में शामिल किया। RBI ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को 1991 में 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। तमिलनाडु से चोरी हुई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस लौटाया जाएगा। मिशन निश्चय, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो पंजाब पुलिस के द्वारा। इसके उद्देश्य की बात करें, जो ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा इसको रोकना है। नेक्स्ट, हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है, जो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है। इसके तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल को उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा एक ही स्थान पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट, वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के वास्तुकला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की। नेक्स्ट, आईआईटी धरवार ने आग बुझाने के अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थ यात्रा खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, उड़ीसा में रज महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली कौन है? कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र की 27 वर्षीय आदिवासी महिला सांसद बन गई है। नाम क्या है? प्रियंका जरकीहोली। नेक्स्ट, बेंगलुरु घट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़े छत और जमीन पर सौर पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी। कौन सा? पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया। यानी अब निर्देश कौन दिया है? कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व में स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक AI टूल दिव्य दृष्टि, क्या नाम है? दिव्य दृष्टि विकसित किया है। नेक्स्ट, IIT कानपुर ने ड्रोन तकनीकों को अत्याधुनिक सुविधा से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने की कानून को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र, पहले दोनों ही था, एकमात्र राजधानी घोषित किया। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष श्रीमती पीटी उषा ने की है। किसने किया? पीटी उषा ने। नेक्स्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान चेक इन के लिए भारत का पहला सेल्फी सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरा करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट, सड़कों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। कितने मिनट? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। नेक्स्ट, गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर में, कहाँ? मध्य प्रदेश के सीहोर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। इसकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस, कौन सा हाउस? चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया।
इस संग्रहालय में कैग की भूमिका और महत्व को उजागर किया गया है। नेक्स्ट, 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। यह ओलंपियाड स्वयं एवं समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित था। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये की बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध आम व्यंजन अमरस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में प्रथम स्थान अर्थात शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय सेना दिल्ली में अपने तरह की पहली स्कीम बैंक सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत सशस्त्र बलों एवं उनके परिवारों के गंभीर रूप से जलने की चोटों तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों को उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट, असम सरकार ने बच्चों के लिए बाढ़ राहत शिविरों में स्कूल इन अ बॉक्स, क्या है, स्कूल इन अ बॉक्स पहल की शुरुआत या लॉन्च की है। इसके तहत बाढ़ राहत शिविरों की शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं से युक्त एक किट प्रदान किया जाएगा जो बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने तथा नदी जल की गुणवत्ता की वास्तविक निगरानी के लिए ई-फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। नेक्स्ट, 25 जून से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लिया। ISO परिषद ने 2024 में संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी थी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि 21 से 60 आयु वर्ष की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपया वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारी बारिश और जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों की तैयारी में वृद्धि करना है। नेक्स्ट, मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नवरत्न कंपनियों की दर्जा दिया। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह कंपनी अपने कुल संपत्ति का 30% तक निवेश कर सकती है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में खल्लूरबर युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोला गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा की घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संज्ञान ऐप, ये किसके लिए है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है कि RPF कर्मियों को 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। कब प्रदान की जाएगी? विस्तृत प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, 26 से 28 जून 2024 तक केरल के कोची में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट, लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ
रिस्क मैनेजमेंट ने उड़ीसा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की मंजूरी की है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगलों की आग का पता लगाने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट के 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को $227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 जो सेलिब्रिटी है, ये शीर्ष सेलिब्रिटी जो है उसमें विराट कोहली टॉप पर है। उसके अलावा रणवीर सिंह 203.1 मिलियन है। देन आफ्टर शाहरुख खान 120.7 मिलियन है। नेक्स्ट, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा एक संयुक्त पहल योग फॉर स्पेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्ट तथा डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिक्स वेसेल्स अवार्ड्स के लिए अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान मिला है। इसकी बात की जाए, स्मृति वन जो है भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप हुआ था उसमें जो भी व्यक्ति प्राण गंवाया था उसके सम्मान में इसका स्थापना किया गया। इस स्मारक का लोकार्पण अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाक अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मृत्यु हुई। कितना? 81 लाख। भारत ने वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई, यानी 81 और 21 यानी 1/4, लगभग 1/4 मृत्यु कहाँ हुई? भारत में अकेले। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी है। 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहा यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाह में शामिल होगा। नेक्स्ट, 29 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालयों के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा लिया। यह विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट,
जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में स्थित, कहाँ पे, लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। नेक्स्ट, ये कार्यक्रम की बात की जाए तो 2 दिवसीय उत्सव होता है, इसमें गुरु पद्म संभव के जन्म का उत्सव होता है या मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान एग्रो रिजर्व्स के संस्थापक सिदेश साकोरे को मरुस्थलीय रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा भूमि नायक यानी लैंड हीरो नामित किया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर UNCCD के द्वारा जर्मनी के वन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें से एक ये भी थे, कौन से, सिदेश साकोरे। नेक्स्ट, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IORA यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया। यह सेवा 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो हवाई मार्ग को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान कब आया था? 2019 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले यानी फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सभी भूमि धारकों किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है, यानी 3 किस्त यानी 2,000 3 बार दिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया है। इससे पूर्व भारत के 3 शहर था, कौन कौन? जयपुर, मल्लमपुर तथा मैसूर को घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट, जून 2024 में लद्दाख को ULLAS अर्थात नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण क्रियात्मक या कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। ये क्या उल्लास कार्यक्रम है, यानी क्या है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? इसको देखा जाए, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 2027 के मध्य लागू किया गया है। इस योजना की और खास बात क्या है? यह योजना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर तथा सशक्त बनाना है जिन्होंने उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय या मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्ट्रेटेड ट्रैवलर प्रोग्राम का
उद्घाटन किया गया है। क्या है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्ट ट्रैवलर प्रोग्राम। अगर इसकी बात की जाए, ये है क्या? तो भारत सरकार की एक पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी आईओसी कार्ड धारकों या कार्ड धारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर अर्थात साहित्य शहर घोषित किया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त किया था। 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक एस.टी. वसुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियों का आधार रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान के कोटा से सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट, विपक्षी दलों द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के दबाव नहीं डाला गया था। नेक्स्ट, ओम बिरला 2 बार पूर्णकालिक या पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम जो थे बलराम जाकर। प्रथम कौन था? बलराम जाकर। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया था कि एमएसपी किसकी सिफारिश पर लागू की जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो पूर्व में क्या मध्य प्रदेश के क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट भेजेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नीट यूजीसी परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया है। सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक प्रदीप सिंह खरोला और एनटीए के नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। एनटीए की बात की जाए तो ये 2017 में आया है और इसके केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट, हाल ही में तत्कालीन बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए 10 नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में या मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाले यह पहली विदेश नेता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड को सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक, क्या नाम है? कास्ता कोयला ब्लॉक में
भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण तथा विलय की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट, हाल ही में जयपुर सेन स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सेन स्टेशन बन गया। वर्ष 2019 में नारंगी सेन स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से निर्माण करने वाला देश का पहला सेन स्टेशन बना था। नेक्स्ट, हाल ही में रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे अर्च पुल पर प्रथम ट्रायल सफल रहा। रामबन जिले के संगलादान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर के इस सफ़र में कुल 1.5 घंटे लगे। नेक्स्ट, रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे अर्च पुल यानी 1.3 किलोमीटर लंबा चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक सूचना प्रसारक एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गई है। जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला आरंभ हुआ। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्साह का प्रतीक है। नेक्स्ट, 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना का 10वां वर्षगांठ मनाया गया। ये तेलंगाना का स्थापना 29वें राज्य और 2024 को हुआ था। नेक्स्ट, 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। क्या होगी? केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद की 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनने का प्रावधान था। हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया और ऐसा करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया, पहला उच्च न्यायालय बन गया। नेक्स्ट, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहोत्से पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के उपधारा 2 के खंड 1 के तहत लगाया गया है। धारा 30 इसका उपखंड हो गया 2 और फिर इसका खंड 1 के तहत लगाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पद चिन्हों के विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए
30 वर्ष का पट्टा हासिल किया। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट 30-31 मई 2024 को रांची झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का उद्देश्य नवोन्मेषी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत 46 विश्वविद्यालयों के साथ विश्व स्तर पर 7वें स्थान तथा एशिया में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुआ है, 61% है, 61%। भारत के आईआईटी बम्बई को 118वां स्थान दिया गया है, जो भारत का शीर्षस्थ है। शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय विश्वविद्यालय की बात की जाए, एक तो 118 पे आईआईटी बम्बई है, दूसरा जो है आईआईटी दिल्ली है, 150वें स्थान पर है, और तीसरा जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी ISSC जो है IISC है, इसका स्थान 211 है। जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यह अगर बात की जाए सेबी की स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी क्षेत्रीय कार्यालय की बात की जाए तो अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई में। इसकी अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच है। नेक्स्ट हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा साझेदारी की गई है। इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के माराभिटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर बात की जाए IIM शिलोंग पूर्वोत्तर भारत का पहला तथा एकमात्र IIM है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो गई है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात की जाए अक्टूबर 24, 1945 में था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ बोइंग के स्टारलाइन कैप्सूल पर उड़ान भरी थी। नेक्स्ट जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने 2 बड़े एयरलाइन एयर इंडिया तथा विस्तारा को विलय की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। कौन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? नेक्स्ट हाल ही में विशाखापत्तनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। अगर बात की जाए वैश्विक स्तर पर जो 3 शीर्ष है तो योंगशान बंदरगाह चाइना का है, सलाला बंदरगाह ओमान का है और खलीफा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात का है। फ्रेंड्स
आज एक ही मंथ का होगा इसमें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।